प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा का द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग 2 की व्याख्या देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये इस चित्र को देखकर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऐशा, ऐशा का होता है यह, का मतलब क्या है, यह क्या है। तो फिर खुद ही बताता है, ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अगला देखेंगे। अब ये घड़ी को देख रहा है। घड़ी को देखकर कहता है, सा का, यह क्या है। सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। तीसरा देखेंगे। यह इन दो चिड़िया या गोरैया को देखकर क्या कहता है, देखो इस चित्र को देख। एतई के, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है। नहीं एते चटके, नहीं ये दोनों गोरैया हैं। चटके किम कुरुते, गोरैया क्या कर रही हैं। एते विहरते, विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। अगला देखेंगे। ये दो गाड़ियां हैं, इनके अंदर महिलाएं बैठी हुई हैं। इस चित्र को देखकर ये कहते हैं, ते के, ये दोनों कौन हैं। ते चाली के, स्त, ये दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, ये दोनों कार चला रही हैं। अब ये थालियों को देखकर क्या कहता है। एता का, ये क्या है। एता स्था लिखा, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोलाकार हैं। आमा, आम एता गोलाकारा ए, हाँ ये गोलाकार हैं। अब ये बकरियां यहाँ पर चर रही हैं घास में। तो इसको देख के कहता है, ताह का, वे कौन हैं। ताह अजा, ये वे बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ताह चरंती, वे चर रही हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपने मुख्य रूप से अंत में आ जिसके शब्द में आता हो वह उन शब्दों के बारे में पढ़ा है। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से देखो, ता, एता, एते, सा, इस टाइप में ये हुआ है। ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले आता है उच्चारणम कुरुतः। ये अभ्यास का पहला प्रश्न है। तो इसका उच्चारण आप लोगों को स्वयं करना है। जिनको बोलना नहीं आता वो मेरे साथ पुस्तक को देखकर बोल सकते हैं। पहला है छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कालिका, गायिका। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अपन प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे, जिसके अंदर क्या है,
तो देखेंगे क्या कह रहा है ये, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। तो सबसे पहली है सूचिका, जिसको कहते हैं सुई। दूसरा है पिपीलिका, चींटियाँ। कुंजिका, चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल। उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, मापने का यंत्र या फूटा या स्केल। वीणा, बजाने की वीणा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। क्या कह रहा है, वर्णों को जोड़कर पद कोष्ठक में लिखें। अब बच्चों वर्ण आपस में जुड़ते हैं, देखो कैसे जुड़ते हैं। आधा क किसे कहते हैं, जिस क के नीचे हलंत आता है उसको हम आधा क बोलते हैं, और उसमें ये अक्षर जुड़ जाता है साथ में तो वो अक्षर पूरा हो जाता है। तो अब देखेंगे, कुरुते का उदाहरण इन्होंने दे रखा है। कैसे दे रखा है, आधा क जमा में ऊ तो बन गया कु, आधा रै जमा में छोटा ऊ बन गया रू, और आधा तय जमा में ए आगे विसर्ग बन गया तह, कुरुतः। दूसरा देखेंगे, छोटा ऊ और द जमा में य, तो और जमा में आ, तो ये देखो ऊ और द और धा, द और ये साथ है, उद्धा। न और ए साथ है, उधा ने। आधा से और आधा थ जमा में आ, तो आधा से तो सीधा आ जाएगा से, और थ के आ जुड़ के हो जाएगा था। आधा ले और छोटी ई हो जाएगा ली, और आधा के जमा में आ हो जाएगा का, तो ये बन गया स्थालिका। अगला देखेंगे, आधा घ जमा में हो गया घ, आधा ट जमा में ई हो गया छोटी टी, और आधा क जमा में आ हो गया आ, तो क्या बन गया घटिका। अगला देखेंगे, आधा से जमा में आधा त जमा में र और बड़ी ई, तो ये बन गया से आधा सीधे का सीधा, और त और री और पूरा लगा के होगा स्त्री। ले आधा छोटी की मात्रा ली, और ड और नीचे आधा ग और लिंग स्त्रीलिंग है। अगला देखो, आधा में जमा में आ, तो क्या बन गया बेटे माँ। आधा पे जमा में छोटी, तो बन गया पी छोटी वाली। आधा क जमा में आ, क्या बन गया का, तो ये बन गया मापिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला आता है आपका, पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यते, पदों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हो उसके अंदर तो अपने संयोजक मतलब जोड़ा था, और विच्छेदम अब इसको तोड़ेंगे। तो को कैसे तोड़ेंगे बच्चों, आधा क, आधा कैसे, जब हलंत क के नीचे लग जाएगा तो आधा हो जाएगा, आधा क जमा में ओ की मात्रा, तो क्या बन गया को, और फिर आधा क जमा में छोटी की मात्रा तो बन गया की, और आधा ले जमा में ए की मात्रा बन गया ले, तो क्या बन गया ये को की ले। अब कोकिली से अगला कौन सा है, ये देखेंगे धाविका। तो ये मैंने यहाँ पे कर सोल्व करके रख रखे हैं। धाविका देखो, धाविका से पहले चटके है बच्चों, चटके देखो, आधा च जमा में ए बन गया च, आधा ट जमा में ए होगा सिंपल, क्योंकि छोटी की मात्रा भी नहीं है बड़ी की भी नहीं है, तो सीधा ए ही जुड़ रहा है। तो ट आधा ट हलंत वाला प्लस में ए, तो बन गया ट, और क जमा में ए डी, एक मात्रा है ऊपर तो ए डी, तो के चटके। दूसरा है
धाविका। ध आधा जमा में आ, धा। आधा व जमा में छोटी बन गया वी, और आधा क जमा में आ बन गया का, विसर्ग सीधा। तो क्या बन गया? धाविका। ये कुंजिका। आधा क जमा में ऊ और जमा में ये कु बन गया, और जमा में अणे, और अणे के अंदर ज और छोटी तो अणी, कुण अणी, और फिर क और ए, छोट ज बन गया, ज और छोटी बन गया, ज और छोटी क्या बना? च। जमा में क आधा और आ, तो बन गया का। अब देखो आधा ज और ई तो बन गया जी, और ये क ऊ और अणे आधा, और ये इसके साथ तीनों अक्षरों के साथ मिलेगा तब ये छोटी वाली अणे के इधर आएगी। इस प्रकार ये कुंजिका बन गया। इसको एक बार फिर देख लो, कहीं आपको डाउट रह जाए। देखो कु का तो सीधा है, आधा क जमा में ऊ, कु, और ये अणे आधा है तो आधा अणे नीचे हलंत के रूप में आ गया, और ज और छोटी तो ये जी की मात्रा इधर ही आएगी इसके साथ, कुंजी का, और क और आ, ये कुंजी का। इसको आप अगर ठीक करना चाहो, ये जो लिख दिया ये कैसे आएगा, इसमें देखो ये इस टाइप से हो जाएगा ये, और ये ज की मात्रा, ये कुंजी का बन जाएगा। अगला देखो, लिखा ये आएगा तो ऐसे ही, ये ऐसे नहीं आएगा, आएगा तो ये छोटी जी ऐसे ही, लेकिन जो यहाँ पे तोड़ा जाएगा, इसका विच्छेद किया जाएगा, वो ऐसे होगा। अगला देखो, खटवा में आधा ख जमा में ए जमा में आधा ट, तो ख पूरा हो गया ख, और ट आधा रहेगा खट, और व आधा और आ खटवा। छुरिका में आधा छ छोटा हो की मात्रा छू होगा, और री में यहाँ पे आधा रे हलंत वाला और जमा में छोटी की मात्रा तो री हो गया, और यहाँ पे आधा क और जमा में क हो गया, तो क्या बन गया? आ की मात्रा, ये ए नहीं है, आ आएगा, तो क्या आएगा? छुरिका। अब अपन छुरिका हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता है। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखिए। तो मेज को अपन ने पहले क्या पढ़ा था? उत्पीठिका। संदूक को पेटिका, नौका नाव को नौका, चटका गोरैया, महिला महिला, मापिका फुटा स्केल या मापने वाला यंत्र। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे अपन, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो एक वचन में जैसे बताया गया है गीता गीते गीता, तो इसी का अनुसरण करते हुए जो बीच में दिया गया है पेटिके, तो गीते की तो होगी पेटिके, तो गीता का क्या बनेगा? पेटिका, और गीता का पेटिका। फिर देखो अगला, पेटिका हो गया, इससे अगला देखेंगे, इसी प्रकार से खटवाह तो किसका है? गीता का था खटवा, तो इधर गीते की जगह खटवे, और इधर था गीता की जगह खटवा। फिर इसके बाद सा दे रखा है। अगला लास्ट का, इसमें ते था गीते में, तो इसमें ते है, और उसमें अगले में क्या है? गीता दे रखा था, इसमें सिर्फ ता, उसका अंतिम अक्षर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें गीता की डाल रोटिका, गीता की तरह है रोटिका, इसमें रोटी के दे ही रखा है, और इसमें रोटिका। अब अगला देखो, कहता है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्य पूर्यत, कि कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहला है बालिका पठती, तो बालिका पठती, पठती शब्द है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, और ये जो बालिका और बालिका में अंतर क्या है? ये बालिका तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और ये बालिका है यह सिंपल
प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो पठती के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा, बालिका पठती। अब दूसरा है रिक्त स्थान चरत है। चरत प्रथम पुरुष का द्विवचन है और प्रथम पुरुष का द्विवचन इसमें अजा है, यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो अजय ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ आएगा अजय। तीसरा देखेंगे ख वाला, संति। संति मतलब है होता है, और ये संति कौन सा है, बहुवचन का आता है। तो बहुवचन में क्या आता है, द्विचक्री का। जैसे कि आपने दिया देखा था ना बहुवचन, ये बहुवचन के थे खटवाहा, ये द्विवचन के थे खटवे, ये खटवा, ये एक वचन का। तो एक वचन में तो साधारण शब्द है और द्विवचन में एका डंडा है और इसमें आगे विसर्ग है। तो इस प्रकार आप समझ जाया करो, ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का, इसमें भी यही प्रयोग हो रहा है। अब देखो द्विचक्री के और द्विचक्री का, और यहाँ दे रखा है संति, संति बहुवचन का है तो इधर द्विचक्री का आ जाएगा। अगला देखो रिक्त स्थान चलती। चलती खट रोटिका की तरह है, एक वचन का, तो इधर क्या बन जाएगा, नौका। नौका नो के द्विवचन का है, का एक वचन का है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या आएगा, नौका चलती। अगला देखोगे, अगला है अस्थि। अस्थि है, अस्थि कौन सा है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इधर सूचिका। अगला उत्पतंती। पतंती लास्ट में आपको पता ही है, पतंती आता है तो बहुवचन का, तो इसमें मक्षिका, ये ए प्रथम पुरुष का बहुवचन, ये आपका पूरा हो गया। अगला देखेंगे, ये क्या कह रहा है, सा ते ता इतेभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो क्या कह रहा है इसमें, ये बोलता है कि सा ते ता, इनके उचित सर्वनाम पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये सा ते ता का अर्थ तो आपको पता ही है, सा प्रथम पुरुष का एक वचन, ते प्रथम पुरुष का द्विवचन, ता प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो अब देखो लता अस्ति, तो लता एक है तो सा अस्ति, महिला बहुवचन का है, महिला बहुवचन का है, और धावंती ये भी बहुवचन का है, तो बहुवचन में क्या आएगा, लास्ट में ता देखा था ना ऊपर, तो आएगा ता। अगला है सुधा वदती। सुधा एक वचन का है, वदती प्रथम पुरुष का एक वचन ही है, तो क्या आएगा, सा वदती। अगला देखेंगे जवनिके दौलतः। दौलतः कौन सा है, बहुवचन का है, तो जवनिके की जगह ते दौलतः है। अगला देखेंगे पिपीलिका चलंती। पिपीलिका चलंती, तो मधुमक्खी न चींटियां चलती हैं, पिपीलिका होता है ना चींटियां, चलंती अर्थात चलती है, दोनों ही बहुवचन के हैं, तो बहुवचन में क्या आता है, सा ते ताह, ताह आता है, तो ये आ गया ताह। इसी प्रकार चटके कुंजतः है। कुंजतः कौन सा है, ते कौन सा है, द्विवचन का, तो क्या आएगा, कुंजतः द्विवचन का है, चटके द्विवचन का है, तो ते द्विवचन का हुआ। इस प्रकार से आपको पता चल गया। और ये जो जब निके है ये भी दौलत द्विवचन का था, तो सा ते ता ये भी द्विवचन का ही आएगा, बहुवचन का नहीं आएगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 देखोगे, ये क्या कह रहा है, मंजूषातः कृत पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात जो ये कोष्टक दिए हुए हैं में दिए गए कृत पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है संति। संति को, संति मतलब है, तो अब आप क्या देखोगे, ये बहुवचन का है, तो बहुवचन का ऊपर कौन सा है, जिसके आगे विसर्ग होता है वो बहुवचन का होता है, तो लगभग लगभग वही देखने को मिलता है। तो बहुवचन के यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो क बहुवचन का है और एक घ बहुवचन का है, क्योंकि सिंहा के अंदर भी बहुवचन का है और पुष्पमाला में भी बहुवचन है, बाकी भी है। ये बालकह है, बालकाह नहीं है। अगर बालकह की जगह बाल का होता तो ये भी बहुवचन का हो जाता। ये देखो ये बालकह है, तो ये बाल का होता तो ये बहुवचन का होता। इधर माला आ का डंडा है तो ये बहुवचन का, तो ये बहुवचन का है, और ये सिंगा, ये दो चीज़ें हैं बहुवचन की।
तो इसको कैसे बताएंगे? संति बहुवचन का है तो इसके साथ बहुवचन आएगा पुष्पमाला है। अगला पश्यति, पश्यति एक वचन का है तो देखना होता है पश्यति, तो लेखिका लिखने का काम करती है, बालक देखने का काम कर सकते हैं, तो बालक है पश्यति। अगला देखेंगे लिखती, तो लिखने का काम तो लेखिका करती है, तो लेखिका लिखती। गर्जनती दहाड़ने का काम कौन करता है? ये साइकिल तो नहीं करेगी, तो सिंह गर्जनती। अब ये द्विचक्रिका है, ऊपर गलत लिखा हुआ है तो इसको मैंने ठीक कर दिया है, द्विचक्रिका चलती। द्विचक्रिका के आगे अगर बिंदी हो जाती तो ये बहुवचन का हो जाता, अब ये सीधा एक वचन का है, तो द्विचक्रिका चलती। आप ये सभी कर लेंगे। इससे अगला प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 8 है, मंजूषातः कृत पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या कह रहा है? मंजूषा में दिए गए, ये जो कोष्टकों के अंदर दिए गए कृत पदों के अनुसार क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो सौम्या है, सौम्या एक वचन का है, तो इसमें एक वचन का कौन सा है? अब आप अच्छी तरह से पहचान लोगे बच्चों, पूरा पाठ आपका हो गया है। देखो, गायते है द्विवचन का, नृत्यति एक वचन का, लिखंती बहुवचन का, पश्यंती बहुवचन का, और विहरतः ये भी द्विवचन का है। तो देखो, अब इसमें सौम्या एक वचन का है, तो सौम्या कोई भी लड़की का नाम होगा, तो ये नृत्य, इसमें एक वचन का प्रयोग, नृत्य, नृत्ययति। अब चटके है, चटके किसका है? द्विवचन का है, तो चटके मतलब गोरैया, विहरतः ये द्विवचन का आ गया। अब बालिके, जो बालिके है वो क्या है? द्विवचन का है, तो इसमें द्विवचन का और कौन सा है? गायते। एक तो विहरते था, तो विहरते तो घूमना टहलना और फुदकना, और गायते है गाना, तो बालिके ही गाना गा सकते हैं, तो और फिर द्विवचन का भी है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो गायते बालिके गायते। अगला देखो, छात्रा बहुवचन का है, तो छात्र क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा छात्रा लिखंती, सारे छात्र क्या करेंगे, और जना लोग, पश्यंती अर्थात देख रहे हैं। ये आपका पूरा पाठ हो गया है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।